सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। आज हमारी ट्रिप का थर्ड डे है। भोपाल से निकले हुए 2 दिन हो गए, आज थर्ड डे है और आज हम लोग निकल रहे हैं केलांग के लिए। और अभी अपनी हम जर्नी चालू कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली टाइम हुआ है अभी 8:30 बजे, 8:30 बजे हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। और आज हम जा रहे हैं, आज हमारा स्टे रहेगा केलांग और इसकी अपडेट्स मैं आपको पूरी दूंगा कि हम भोपाल से निकले हैं और टूवर्ड्स कहाँ के लिए जा रहे हैं एंड पूरा डिटेल में आपको आज इस वाले एपिसोड्स में बताऊंगा मैं पूरा कि हम कहाँ आगे का हमारा पूरा कैसा पूरा ट्रैवल प्लान है आगे का। और ये आप गाड़ी के पे भी देख सकते हैं। इससे आपको कल एक मैंने एक्चुअली रील भी डाला था तो उससे तो पता पड़ा ही था, बट ये एक गाड़ी ये है, एक ये है हाइलैक्स और अदर दूसरी गाड़ी हमको वहाँ पे मनाली एंड बिलासपुर के रास्ते में मिलेंगी। सो वहाँ से कनेक्ट करेंगे हम आगे के लिए। सब गाड़ियाँ वहीं से साथ में मूव होंगी एंड कहाँ से लोग आए हैं इसकी जानकारी मैं आपको पूरी इस वाले ब्लॉग में दूँगा। टिल देन आप बने रहो वीडियो में मेरे साथ। तो गाड़ी का भी पेट फुल करवा दें और सोचा कि चलो अब डीजल ले ही लें, एक बार टंकी फुल हो जाएगी तो फिर टेंशन नहीं रहेगी रास्ते की। और अब आगे हम लोग को 2-3 गाड़ियाँ शायद आगे से कुछ टाइम के बाद वो भी ज्वाइन कर लेंगी। आगे हमारे एक्सपीडिशन की हाइलैक्स भी चल रही है और एक गाड़ी अपनी एंड कुछ गाड़ियाँ और ज्वाइन कर रही हैं एंड टोटल गाड़ियाँ हम लोग 10 लोग हो जाएंगे, 10 गाड़ियाँ हो जाएंगे। आई मीन कुछ फैमिलीज हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं एंड अलग अलग ऑल इंडिया से लोग आए हुए हैं। कोई केरला से है, कर्नाटक से, मतलब लोग इतने इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के लिए कि इतने दूर दूर से आए। एंड केरला वाले तो 4 दिन 5 दिन का ट्रैवल किए, यहाँ पे आए, मनाली में स्टे किया उन्होंने एंड उसके बाद वो हम लोग के साथ चलेंगे आगे। तो एक रोड वाला जो एक फीलिंग है, तो एक बार अगर ये डेवलप हो जाती है और तो उसका मज़ा भी बहुत आता है और एक बार ज़रूर लाइफ में ये करना चाहिए। फाइनली भीड़ भड़का के भले इलाके से मुक्ति मिली। बहुत ही एक्चुअली सिटी वाला पूरा एरिया बहुत देर से क्रॉस कर रहा है तो इसीलिए फिर मोबाइल उठाया भी नहीं कि मज़ा भी नहीं आ रहा था। गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, बहुत ट्रैफिक में चल रही थी। अब फाइनली रोड्स आ गए। अब यहाँ से रूपनगर जो है वो ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर दिखा रहा है और मनाली जो है वो 280 किलोमीटर के आसपास है। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और टेम्परेचर अभी 29-30 चल रहा है एंड यहाँ के रोड्स कंटिन्यूएशन में अगर आप देखेंगे तो मैं तो करनाल के पहले से भी जैसे आ रहा था तो रोड्स बहुत ही अच्छे बने हुए और टिल पूरे ऐसे ही रोड्स चले जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2022 में भी लद्दाख किया था एंड मैं तब श्रीनगर के साइड से मैंने एंटर किया था तो टिल वहाँ तक रोड्स बहुत ही औसम बन गए हैं। सो ये पूरा ग्रुप हमको यहाँ से ज्वाइन किया है एंड आगे भी कुछ मनाली में भी हमको ज्वाइन करेंगे एंड ये पूरे ग्रुप की गाड़ियाँ हैं एंड एक ये गाड़ी है एंड ये अपनी गाड़ी हो गई और ये सब गाड़ियाँ आप देख सकते हो। ये भी हिमाचल जीप क्लब की जो साथ में उनकी ये गाड़ी हो गई, तो 4 गाड़ियाँ तो ये हो गई हैं और इसके बाद अभी दूसरी गाड़ियाँ और अभी आगे से ज्वाइन होंगी मनाली। तो सभी गाड़ियों पे स्टिकर्स लग रहे हैं हिमाचल जीप क्लब के और इतनी सारी गाड़ियाँ और इतना बड़ा ग्रुप। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं इतने बड़े ग्रुप में, तो लेट्स होप ये वाला जो एक्सपीडिशन है ये बहुत ही बढ़िया होगा। और अभी हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। अब यहाँ से सीधी गाड़ी फिर जो है वो टूवर्ड्स मनाली के लिए निकलेंगे हम यहाँ से। एक पंगा और हो गया यहाँ पे, ये हाइलैक्स के लॉक्स जो हैं कि ये सनी भाई के गाड़ी के फ्री हो गया था एक्चुअली, तो कुछ इशू आया तो ठीक है, देखते हैं कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे। अब ये जो स्यापा हो गया है हाइलैक्स की डिग्गी में, तो ये देख ही रहे हो आप, इसको पीछे बांधा हुआ है। तो अब कहीं आसपास मैकेनिक के पास ले जा रहे हैं कि इसको ओके करा लें, क्योंकि इतनी लंबी गाड़ी चलेगी, पीछे सामान पूरा फुल है तो बड़ा इशू सा आएगा।
तो इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और ये हिमाचल क्लब का कॉन्वॉय, ये थार, आगे फॉर्च्यूनर, मेरी गाड़ी, देन सब गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि लोग ट्रैवल तो करते हैं, बट लद्दाख और इस साइड पे मोस्ट प्रोबेबली लोग है ना इसी तरफ के लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब हिमाचल, चंडीगढ़ साइड एंड पंजाब। और लेकिन अभी हम लोग है ना, मतलब मैं जैसे खुद भी हूँ, मैं 2022 में मैंने एक बार लद्दाख किया हुआ है। और भोपाल से जनरली मैंने मतलब मेरे नॉलेज में तो नहीं है और इतना पता भी नहीं है मुझे कि लोग आते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है तो मुझे भोपाल के बंदे मिलते नहीं हैं। और ये एक्सपीडिशन में ट्रैवल करना और इसका मज़ा बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जो मैंने देखा है, सुना है। अब उसको विटनेस करने के लिए मैं खुद एक बार इस एक्सपीडिशन में, हिमाचल जीप क्लब के एक्सपीडिशन में जा रहा हूँ। और भोपाल से बेसिकली मैंने ट्रैवल किया और अप्रॉक्सीमेटली 900 समथिंग किलोमीटर, 950 किलोमीटर के आसपास करनाल है। और मैं वहाँ से यहाँ आया एंड कल तो मेरा परसों में आ गया था मतलब यहाँ पे, और स्टे किया मैंने एंड देन हम लोग आज निकले हैं। और जो एक्सपीडिशन में जो अभी ट्रैक एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेन है और वो बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन एक्सपीडिशन में अपन साथ में कर सकते हैं। और आगे आगे आप, क्योंकि हमको इसमें एक्सपीडिशन में ये भी रहता है कि एक्सपीरियंस हमको बहुत मिलता है और ट्रैवलिंग से आदमी सीखता भी है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में जो हम घूम सकते हैं बाय रोड। तो लोगों को ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए और विज़िट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भोपाल से आया, मैं अपने दोनों बच्चों को भी लेके आया और ये भी सीखें कि यार मतलब क्या है, इतनी छोटी एज में अगर ये सब चीज़ें उनको एक्सप्लोर करेंगे तो उससे नॉलेज भी गेन होता है और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इतने प्यारे व्यूज चालू हो गए हैं, मनाली के लिए निकले तो मज़ा आ गया है। बड़े प्यारे प्यारे व्यूज हैं और ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस है ना, वो पूरा लद्दाख एंड मनाली, हिमाचल साइड ये बहुत मिलते हैं। एंड आप यहाँ से व्यू देखिएगा, आप जो राउंड बन रहा है रोड्स पे, व्यू देखो आप, बहुत ही इससे एक्चुअली एनर्जेटिक व्यू है। एकदम ऐसा लगता है कि हाँ पूरी नींद खुल गई। नेचर के बीच में आने का मजा ही अलग है। और ये हिमाचल में एंटर कर गए, हिमाचल मतलब पहाड़ों का, हिमाचल में तो एंटर कर गए थे हम, बट पहाड़ अब स्टार्ट हो गए और ये फर्स्ट हमको टनल मिली है और काफ़ी बड़ी टनल है। और मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये टनल भी हमको 2-2.5 किलोमीटर की थी। बट अब जो आगे मनाली में जो अटल टनल आएगी वो मैं भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखूंगा और मैंने भी नहीं देखी है। एक और टनल नंबर 2, वो टनल नंबर 1 थी, बट ये वो टनल पीछे वाली तो बड़ी थी और ये तो छोटी टनल है। सामने दिख ही रहा है कि छोटी सी टनल है, आधा किलोमीटर की टनल है ये। और ये तीसरी टनल। तो ऐसे जब मैं 2016 में आया था यहाँ पे तो मनाली में, तो तब भी टनल्स तो थे, लेकिन एक आध हमको पुराना 1 या 2 टनल मिले थे। तो ये अभी तो हमने स्टार्ट किया है और हमको इतने सारे टनल्स, 3rd टनल है। और टनल्स के बनने की वजह से एक्चुअली है ना रोड्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। ये तो किसी टाइम पे मनाली का बहुत समय लगता था और अभी हम लोग जबकि वहाँ से 8:30-9 बजे चालू किए, बीच में ब्रेकफास्ट के लिए भी 1 आध घंटा लग गया था हमको, तो ऑलमोस्ट वहाँ रुके थे। और उसके बाद भी ETA जो है मनाली के लिए वो 4:46 का 4:45 का दिखा रहा है, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक कंडीशंस। तो आज हमको रुकना है, केलोंग में रुकना है आज हमको। तो पहाड़ों के अब आप नज़ारे देखो कि जैसे जैसे मनाली के नज़दीक जा रहे हैं और पहाड़ देखो आप कि कितनी ब्यूटी। एंड ऊपर देखो आप, ऐसे लग रहा है कि पहाड़ों में बादल किसी ने ऊपर रख दिए हो जैसे। और
देखेंगे तो इस रोड पे एक्चुअली रेस्टोरेंट्स भी बहुत है और पूरा लगातार आपको मिलते ही रहेंगे। व्यूज तो बहुत ही मस्त है और रोड्स है ना एक्चुअली बहुत ही बढ़िया बन गए हैं रोड्स। मतलब जब मैं 2016 में आया था तो सिंगल वे रोड था और वो भी पूरा टूटा फूटा रोड। हम लोग है ना चंडीगढ़ से मैं निकला था सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे, और शाम को 6 बजे मनाली आया था, 12 घंटे। और अभी जो दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट मान के चलो आप 7-8 घंटे में, अभी मनाली है ना 7-8 घंटे में हम टच करेंगे। और वो भी ट्रैफिक नहीं हो तो अगर गाड़ी फिर तो, और एक्चुअली यहाँ पे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं तो मेन प्रॉब्लम ये भी है कि हमको गाड़ी स्लो भी चलानी पड़ रही है। तो अदरवाइज तो अगर आप देखोगे तो रोड्स क्लियर है, पर यहाँ पे चला नहीं सकते एक्चुअली, लिमिट दी हुई है 40-50 की। तो इसके वजह से हम गाड़ी, सभी लोग आगे भी देखोगे जो एक्सपीडिशन की गाड़ियाँ चल रही हैं, थार चल रही है, फॉर्च्यूनर चल रही है, सब स्लो चल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अदरवाइज आप चालान भरते रहो। नंबर 4, एक से एक टनल से ब्यूटीफुल, और पूरी आप देखो तो लाइट्स भी लगी हुई हैं, जैसा नहीं कि कोई कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो उस वजह से पूरा लाइट भी है। इसमें टनल्स में काफ़ी सेफ टनल्स बनती हैं और इमरजेंसी एग्जिट्स भी इसमें दिए रहते हैं। कुछ बहुत सारे मतलब इसमें मोड्स हैं जो सभी चीज़ें जो है टेक्निकल पॉइंट्स का भी ध्यान रखते हैं और सभी सुविधाओं के साथ लैस भी होती हैं ये टनल्स। 5th नंबर टनल, हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग चालू हो गई है और जैसे जैसे हम मनाली की तरफ जा रहे हैं। और कल भी हमारी बात हुई थी तो पता पड़ा था कि रुक रुक के ड्रिजलिंग हो रही है मनाली में। एंड अब आगे देखेंगे कि कैसे क्या सीन है वहाँ पे, और वो तो जाके देख के ही प्रॉपर पता पड़ेगा कि, क्योंकि कल का तो हमारा जो, आज तो हम रात को पहुँचेंगे केलांग, लेकिन कल का हमारा जो निकलेंगे हम शिंकुला पास क्रॉस करेंगे तो पदुम की तरफ जाएंगे। तो वो बड़ी अच्छी हमारी कल की जर्नी बहुत अच्छी होगी। तो रेगुलर जो ब्लॉग्स आते रहेंगे वो आने वाले ब्लॉग्स में पूरी आपको फन भी मिलेगा, मस्ती भी मिलेगी और सब देखेंगे आप। तो मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और ब्लॉग्स मैंने कुछ टाइम से, हाईवे 154 for 10 किलोमीटर। अरे यार ये आंटी, मैंने कुछ टाइम से ही व्लॉगिंग चालू करी है एंड हो सकता है कि न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट करिए तो कुछ थोड़ा सा आपको कम ज़्यादा लगे तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। एंड कुछ उसमें मुझे अपने आप अपने आइडियाज़ भी दीजिएगा कि मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ कि और उसमें व्लॉग्स मेरे अच्छे बने, और आप क्या उसमें और अच्छा देखना चाहते हैं वो मुझे डिटेल दीजिएगा, पूरा सब बताइएगा मुझे। और अभी तो आप फिलहाल देखो तो नज़ारे बहुत ही अच्छे एंड रोड्स, मुझे मतलब मेन तो यही है कि जो डेस्टिनेशन है वो आपको उतना अट्रैक्ट नहीं करती, तो पूरी जो मज़ा जो है वो पूरा जर्नी का है। डेस्टिनेशन का उतना मज़ा नहीं जितना जर्नी का है। और जैसे ही पहाड़ों में आओ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार सांस आ गई, इतनी ब्यूटी और इतना नेचुरल है कि ऑक्सीजन अपने आप, एयर प्योर हो जाती है, प्योर एयर मिलती है आपको, एकदम ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है। एंड आगे तो जाके ज़रूर डाउन होता है, लेकिन पहाड़ों में ओवरऑल देखेंगे तो हमको वो रॉ दुनिया मिलती है पूरी। दिस इज टनल नंबर 6 और ये शायद वन वे ही है। हाँ ऐसा लग रहा है कि ये वन वे टनल ही है, क्योंकि सामने से तो गाड़ियाँ नहीं है, वो एक टनल उस तरफ भी बनी हुई है। तो आने वाली गाड़ियाँ उधर से ही आ रही होंगी, जाने वाली इधर से। टिक स्पीड दी हुई है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने गाड़ी बिल्कुल स्लो कर दी। कहीं कैमरास लगे रहते तो बड़ा इशू भी है यहाँ पे इस चीज़ में, पर ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक भी है। अभी 7th नंबर की टनल बेहतरीन,
मतलब इतनी टनल्स तो यार मैं पहले कितनी बार मनाली आया, इतनी टनल्स तो मैंने कभी भी नहीं देखी। बहुत टनल्स है, बहुत टनल्स, एंड उससे जर्नी बहुत शॉर्ट हो गई है। तो ये है रोड पे, और अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ें होती हैं रोड पे। ट्रैफिक भी अब आप देखो कि कैसा है, और ये गाड़ियाँ पूरी जा रही हैं इधर। ये देखिए ट्रैफिक रोड पे। Continue on National Highway 3 for 31 kilometers. एंड वो दिख रहा है आगे तक, जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। पूरा ट्रैफिक। हेलो, बात हुई क्या कुछ थार वाले भैया से? हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, उनके सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। हाँ, वो तो मेरे तो आगे ही चल रहा है, मैं एक्चुअली उनको बोलता हूँ। रोड तो बहुत ही बढ़िया हो गया, सही में देख के मज़ा आ गया मनाली के रोड को। और ये देखो आप व्यू, पूरा 4 लेन कर दिया, पूरा मनाली 4 लेन हो गया। एक और ब्यूटीफुल टनल, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में इतना लंबा निकल जाना, मतलब क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और लोगों का टाइम कितना बचा इससे। और बहुत टनल्स है, मतलब इतनी तो टनल्स नहीं थी पहले, ये 12th टनल है। कुछ का मैं शूट कर पाया और कुछ का नहीं कर पाया। ये गैस, ये वाला है बलून है ना शायद, गैस बलून्स, हाँ वही है। पहाड़ों के व्यूज, राइट साइड पे मेरे पूरा पानी है, नदी बह रही है। एंड अभी आया थोड़ा सा जाके ऐसा खराब रोड, फिर सही है आगे। और ये देखो आप व्यूज पूरे, और ट्रैफिक तो बहुत ही है मनाली में एक्चुअली। ऐसा मुझे लगता है कि पहलगाम इंसिडेंट्स के बाद जो है वो पूरा का पूरा रश जो है तो मनाली, हिमाचल तरफ एंड लद्दाख तरफ डाइवर्ट हो गया है। और ये मनाली का व्यू है, और बहुत ही बढ़िया एकदम। तेरा कितना फ्यूल है विशांत? बेस्ट ब्यूटी मनाली की, यहाँ से बहुत ही ऑसम नज़ारे और व्यू बहुत ही शानदार आ रहा है। हम लोग की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, और ठंड भी हो गई है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया। एंड ये पूरा व्यू देखो आप, ड्रिजलिंग भी चल रही है हल्की हल्की, और ये पानी का फ्लो पूरा। पहाड़ों की ड्राइविंग भी इसी पैटर्न पे चलती है, जिस साइड से अपना साइड है लेफ़्ट साइड, तो गाड़ियाँ ऐसे ही कट के पूरी उस तरफ जाएंगी, एंड उधर से जो गाड़ी आती है वो भी ऐसे ही आती है, उस वाले साइड से अपने साइड निकल जाएगी। सो फाइनली हम अटल टनल आ गए, और फर्स्ट टाइम मैं अटल टनल पे आया को क्रॉस करूँगा, और बहुत ही प्यारा व्यू है, अंदर पूरा लाइट्स है, वो भी मैं आपको अटल टनल में दिखाता हूँ। और बहुत ही देखेंगे तो आप पहाड़ के उस तरफ जाके जो बताते हैं, एकदम माहौल ही पूरा बदल जाता है, ठंडक बहुत हो जाती है, तो वो भी आपको बताता हूँ मैं। फाइनली हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल को, और फर्स्ट टाइम अटल टनल में एंटर कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टनल, बहुत जो बताते हैं कि शायद एशिया की सबसे बड़ी टनल है, या ऑल इंडिया में सबसे बड़ी टनल है। तो आज उसको देखेंगे कि क्या है, मतलब एक एक्साइटमेंट था बहुत कि अटल टनल को, उसके बाहर फ़ोटोज़ लेने, अटल टनल को
एक बार देखना है तो आपको उसके व्यूज़ के साथ व्यूज़ देखिए आप इसके। तो ये पहाड़ों में नाइट ड्राइव, और रात को भी मज़ा ही आ रहा है पहाड़ों में। फीलिंग बहुत अच्छी है, ठंडक हो गई है बहुत ज़्यादा। और केलांग में पहुंचेंगे तो वहाँ पे और थोड़ा सा मौसम ठंडा है और क्लाउडी भी है। और पहाड़ों में मतलब कभी कभी ऐसा चांस मिलता है कि लेट हो गए या क्या, अदरवाइज तो अवॉइड करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि रात में ड्राइव करना पड़ता है, लेकिन हमको बस मैक्सिमम 1 घंटा ही ड्राइव करना है। आई थिंक 8 बज रहा है, हमको 1 घंटा ही ड्राइव करना है और फिर हम केलांग पहुंच जाएंगे। हमारा नाइट का आज स्टे केलांग का, इसमें होटल डेकबिट में। और ये पूरी एक्सपीडिशन की गाड़ियाँ खड़ी हैं और मेरी गाड़ी इन 2 गाड़ियों के पीछे है। पीछे गाड़ी खड़ी है सब, और ये सब एक्सपीडिशन की गाड़ियाँ हैं, लाइन से खड़ी हैं सब गाड़ियाँ एक्सपीडिशन की हैं। और अब इतना लंबा सफ़र करके आए तो थके भी हैं, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर।